हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 तरह के स्लीव की कटिंग शेयर कर रही हूँ। एक शॉर्ट स्लीव, फिर उसके बाद जो हमारे एल्बो से ऊपर तक की लेंथ रहती है, उसके बाद एल्बो लेंथ और फुल लेंथ। इसमें और भी टाइप के स्लीव्स रहते हैं, जैसे 3/4 में भी 2 टाइप के रहते हैं। वो मैं आप लोगों को किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मेगा स्लीव रहते हैं। ऐसे ही अलग अलग टाइप के पफ स्लीव्स रहते हैं, डिजाइनर स्लीव्स रहते हैं, तो उनको भी मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन एक जो सिंपल तरीके से स्लीव की कटिंग करते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी, क्योंकि पहले आप लोगों को सिंपल स्लीव कटिंग करना आना चाहिए, उसके बाद आप लोग डिजाइनर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं शॉर्ट से लेके लॉन्ग तक की एक सिंपल तरीके से स्लीव की कटिंग कैसे की जाती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम सिंपल स्लीव में सबसे पहले शॉर्ट स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये अस्तर का पीस लिया हुआ है, इसे प्रेस करके उसको फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं केवल एक स्लीव कटिंग करना बता रही हूँ। जब आप स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आपको डबल लेना है, दोनों स्लीव्स को एक साथ में कटिंग करना है। ये मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कर रही हूँ। इसके लिए ये मेरा कस्टमर का नहीं है, केवल मैं अस्तर लेके आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। नीचे से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, नीचे का कपड़ा क्रॉस है। तो कभी भी आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रॉस कपड़ा रहेगा तो आपको कटिंग करके निकाल देना है। ऊपर मैं 1/2 इंच छोड़ के एक मार्किंग और कर लूँगी, जो हमारे स्लीव्स के नीचे फोल्डिंग में जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे आपको मेजरमेंट लिख के बता देती हूँ। स्लीव की लेंथ है 4 इंच और स्लीव का राउंड है 12 इंच। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। 4 इंच की स्लीव की लेंथ है, उसमें हमें नीचे और ऊपर का मार्जिन ऐड करना है, तो 1 इंच प्लस कर लेना है। 5 इंच में मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। नीचे मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे का भी मैंने जो 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है वो एक साथ में ही मैंने ऐड किया हुआ है। इसके लिए मैंने 5 इंच में मार्क किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जब हम शॉर्ट स्लीव की कटिंग करते हैं, आर्म होल डाउन करने के बाद अंडर आर्म के नीचे कपड़ा बहुत कम बचता है। 1/2 इंच या 1 इंच का हमारी पट्टी रेडी आती है। तो कई कस्टमर इसमें कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, 1 इंच 1/2 इंच की पट्टी वहाँ पे कम उनको लगती है, तो वो अपने हिसाब से बोलते हैं कि हमें 1.5-2 इंच से ऊपर की पट्टी हमको रेडी चाहिए वहाँ पे। उनके हिसाब से हम यहाँ पे हमें नीचे से मार्क करना है। 1.5 इंच तक या 1.25-2 इंच तक तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम शॉर्ट स्लीव में बढ़ाएंगे तो पता नहीं फिटिंग कैसा बैठेगा। लेकिन मैं यहाँ पे मिनिमम 1.5 इंच का रख रही हूँ। तो 1.5 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। तो हमारा आर्म होल डाउन कितना हुआ ऊपर से? 3 इंच में। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसका भी मैं मेजरमेंट बताती हूँ। 16 इंच का हमारा आर्म होल है। यहाँ से हम आर्म होल का हाफ करेंगे, 8 इंच में मार्क कर लेंगे। स्लीव्स का हमारा राउंड है 12 इंच, तो उसका हाफ करेंगे, 6 में मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम मेजर टेप को रखेंगे। जहाँ पे हमने आर्म होल के लिए मार्किंग किया था वहाँ से हमें काउंट करना है। ये है 7.5, तो इसका हमें हाफ करना है। 7.5 का हाफ हुआ 3.25 इंच। ऊपर से हम इस तरीके से मेजर करेंगे। यहाँ पे हमारा आया 3 इंच, इसका भी हमें हाफ करके मार्क कर लेना है और एक हम पॉइंट लगा लेंगे। अब स्टार्टिंग में हमें यहाँ से 1 इंच में मार्क करना है, और आर्म होल के पॉइंट से भी हमें 1 इंच बैक आके वहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है। अब हमने यहाँ पे जो 2 पॉइंट निकाले थे उन्हें दोनों को स्ट्रेट कर देना है, और यहाँ पे एक बॉक्स जैसा कॉर्नर हम निकाल लेंगे। अब हमें ये जो कॉर्नर है ये हमारा फ्रंट का मार्किंग है। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, एक बार मार्किंग हो जाएगा तो आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। अब यहाँ से हमने जो पॉइंट लगाए थे, इस पॉइंट से हमें शेप देना है। यहाँ से हमें 3/4 इंच बाहर की साइड मार्क कर लेना है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये कॉर्नर हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व ले लेंगे। यहाँ से हमें आर्म होल के लिए शेप देना है। अब हमें फ्रेंच कर्व को पलट लेना है। तो पलटने के बाद हमें इस तरीके से रखना है कि नीचे का पॉइंट उससे मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ये थोड़ा प्रेस से गर्म हो गया है अभी, तो ऊपर वाले पॉइंट से मैं कर रही हूँ।
तो वैसे भी ऊपर वाले पॉइंट से करना है, तो इस तरीके से हमें शेप दे देना है। तो हाथ से भी हम एक बार यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम एक बार फ्रेंच कर्व से करेंगे तो बराबर आ जाएगा। अगर हाथ से हमें थोड़ा लगता है तो हाथ से भी कर सकते हैं। फिर से हमें फ्रेंच कर्व को लेना है और बाहर वाले पॉइंट को हमें फ्रेंच कर्व से शेप देना है। अब हमें फिर से फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और नीचे वाला जो हमारा पॉइंट था उसमें मिला देना है। तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे। जो हमारा आर्म होल का पॉइंट है उसके अंदर ही हमें ये शेप को रेडी करना है। उधर हमारा पूरा स्ट्रेट होने चाहिए दोनों पार्ट। स्लीव का हमने जो राउंड लगाया था उसे हमें आर्म होल के पॉइंट से स्ट्रेट कर देना है और बाहर हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अगर हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ्रंट और बैक के लिए जो आर्म होल का शेप लगाया है, फ्रंट वाले को हमें 3/4 इंच अंदर की साइड को हमें शेप देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर ज़्यादा गहरा शेप देंगे तो ब्लाउज अटैच करने के टाइम पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के सेंटर में कट लगा लेना है और आर्म होल में भी हमें एक कट लगा लेना है। अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है, जब ब्लाउज और ड्रेसेस का आप स्लीव्स कटिंग करते हैं तो दोनों स्लीव की एक साथ में कटिंग करनी है और फ्रंट के आर्म होल की भी दोनों की एक ही साथ में कटिंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे शॉर्ट स्लीव की कटिंग हो गई है। ये फर्स्ट टाइप का था। अब हम सेकेंड टाइप के स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे कलर का लाइनिंग ले लिया है। सेकेंड टाइप के स्लीव्स में मैं 7 इंच की लेंथ लेके कटिंग बता रही हूँ। तो इसमें अगर आपको 8 इंच लग रहा है तो आप 8 इंच लेके भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको 6 इंच रखना है तो आप 6 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी नीचे से हम एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और ऊपर भी एक 1/2 इंच का गैप देके दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है क्रॉस, उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे अभी स्लीव्स की लेंथ है 7 इंच और स्लीव का राउंड है 11 इंच। तो फ्रेंड्स अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ 6 इंच है या 6.5 है या 7 से ज़्यादा है तो आप उस मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग का मेथड सेम रहेगा। यहाँ पे हमारी 7 इंच की लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करके 8 इंच में मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे हमें आर्म होल डाउन करना है 3.5 इंच में। अब हम ऊपर वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे, नीचे वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। आर्म होल का मेजरमेंट है 16 इंच। आप इसमें आपका जो आर्म होल का मेजरमेंट है उसे रखिए। अगर आपका 18 है तो आप 18 लेके मेजरमेंट कीजिए, अगर 15 है तो 15 लेके मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 का हाफ करना है 8 इंच। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, 8.5 में मार्किंग कर लूँगी। स्लीव्स का बॉटम है 11 इंच, उसका हाफ करेंगे 5.5 में मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच बैक मार्किंग करेंगे और ऊपर से भी हमें 1 इंच आगे की साइड मार्क कर लेना है। आर्म होल के पॉइंट के यहाँ पे हमें मेजर टेप को रखना है। फिर हमारे यहाँ पे कितना मेजरमेंट आया उसे चेक करना है। 7.5 का मेजरमेंट आया है, उसका हाफ करके 3.25 इंच में हमने मार्क कर लिया है। अब मेजर टेप को ऊपर वाली लाइन से रखना है। अब यहाँ पे हमें मेजर करना है। 3.5 इंच का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके हम 1.25 इंच में मार्क कर लेंगे। नीचे का जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था उसे और ऊपर वाले पॉइंट को स्केल से मिला के हम यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। अब ये जो बॉक्स का कॉर्नर आया है वो हमारा फ्रंट का कॉर्नर है और उससे 3/4 इंच हम आगे की साइड मार्क करेंगे, वो हमारा बैक के लिए हम शेप देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बताने का ये तरीका मैं थोड़ा बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स के लिए थोड़ा इस तरीके से हम पॉइंट्स बताएंगे तो ईजी रहेगा। हमने फ्रंट का शेप लगाया, अब ये बैक का शेप हो गया। फ्रेंच कर्व को हम पलट लेंगे। अब हमें नीचे का शेप लगाना है। आर्म होल से हमने 1 इंच पीछे हमने मार्क किया है, वो पॉइंट से हमें ऊपर वाले शेप को मिला देना है। तो सेम तरीके से मैं बैक साइड वाले शेप को भी नीचे साइड मिला दूंगी। अगर हमें हाथ से हल्का सा शेप सही करना है तो हम हाथ से कर सकते हैं। आर्म होल के पॉइंट से जो स्लीव का हमने बॉटम के लिए मार्क किया है उन दोनों को हम स्केल से मिला देंगे और साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन ले लेना है।
तो यहाँ पर हमारे स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को ओपन कर लेंगे, फ्रंट के आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सेकेंड टाइप के स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे थर्ड टाइप के स्लीव की कटिंग। इसमें मैं एल्बो लेंथ तक की स्लीव की कटिंग आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसके मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे स्लीव की जो लेंथ रहती है, किसी के हाथ छोटे रहते हैं तो उनकी लेंथ 9.5 तक आता है, किसी का 10, किसी का 10.5, और कई लोगों के हाथ लंबे रहते हैं तो उनका 11.5 तक भी स्लीव की लेंथ आती है। तो इसके लिए हमें सही तरीके से मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा तो फिर ऑल्टर वाला काम आता है, और अगर छोटा हो जाएगा तो कई लोगों को पसंद नहीं आता है कि छोटा है, फिर हम उसको बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सही तरीके से मेजरमेंट लेना आना चाहिए। अब मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। 10.5 की एल्बो लेंथ तक की स्लीव का मेजरमेंट है, उसमें हमें 1 इंच ऐड कर लेना है। 11.5 में हम मार्किंग कर लेंगे। अब ये लॉन्ग स्लीव है तो लॉन्ग स्लीव के हिसाब से मैं आर्मोल डाउन करूंगी 4 इंच में। ऊपर की लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे और नीचे वाले पॉइंट को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब स्लीव का बॉटम है 10.5, उसका हमें हाफ करना है, 5.25 इंच में मार्किंग कर लेंगे, और आगे हमें 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। आर्मोल का मेजरमेंट है 16 इंच, उसका हाफ करेंगे हम 8, और उसमें मैं हाफ इंच और ऐड कर लूंगी, 8.5 में मार्किंग कर लेंगे। हाफ इंच हमने लूजिंग के लिए ऐड किया है। अगर हम बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें हमारा टाइट मेजरमेंट आता है, इसके लिए हाफ इंच लूजिंग के लिए ऐड कर लेना चाहिए। आर्मोल के पॉइंट से हम स्लीव के लिए बॉटम के लिए जो हमने मार्क किया है वो पॉइंट से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एल्बो लेंथ तक की स्लीव रहती है, इसमें हम हल्का सा अंडर आर्म के नीचे 1.5 से 2 इंच नीचे आके हम हल्का सा अंदर की साइड शेप देंगे, तो इससे स्लीव की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। तो आप ये चीज़ करके देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे है 7.5 इंच, उसका हाफ करके फिर से मैंने 3.25 में मार्क किया। ऊपर से 4 इंच का लेंथ हो गया तो 2 इंच में मैंने मार्क करके यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैं बॉक्स बिगनर्स के हिसाब से बना के बता रही हूँ। आगे पीछे 1 इंच मार्किंग करना इस तरीके से, क्योंकि ये रेगुलर जब मैं कटिंग करती हूँ तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये वीडियो मैं बिगनर्स के हिसाब से बना रही हूँ जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कई लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं ये इतने सारे पॉइंट्स लगा के बता रही हूँ। उन लोगों को ये पॉइंट्स लगा के करेंगे तो परफेक्ट तरीके से शेप आएंगे, और स्लीव्स ना छोटी बड़ी होगी और फिटिंग भी अच्छे से बैठती है। तो ये मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर कुछ कमी रह गई है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगी। नीचे से मैंने हाफ इंच की मार्किंग कर ली है। अगर हमको ब्लाउज के साथ खाली पलट के करना है या पाइपिंग लगाना है तो हमें हाफ इंच रखना है। अगर हमें हेमिंग करना है तो हेमिंग के लिए हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्डिंग के लिए रखना है। अब ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें नीचे की पट्टी जो हेमिंग की रहती है वो कितनी चौड़ी चाहिए। कई लोग थोड़ी चौड़ी रखवाते हैं तो हमें 1.25 इंच रखना पड़ता है। अगर कोई उससे कम रखता है तो 1 इंच से भी हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। सेंटर में हम कट लगा लेंगे, आर्मोल के यहाँ पे कट लगाना है। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है। ओपन करके हम सेम तरीके से फ्रंट के आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एल्बो लेंथ तक की स्लीव की कटिंग सीखी। अब ये मेजरमेंट सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का 9.5 भी आ सकता है, किसी का 11.5 भी आ सकता है। तो आपको मेथड ये सेम लगाना है, इसी तरीके से कटिंग करना है। अब हम करेंगे 4th टाइप के स्लीव की कटिंग, जो हमारी फुल लेंथ स्लीव रहती है। इसमें अलग अलग मेजरमेंट आ सकते हैं। किसी का 20.5 आएगा, किसी का 21.5 तक भी आ सकता है। तो हमें ये फुल लेंथ, जब हम नेट के ब्लाउज बनाते हैं जिसमें हमें लाइनिंग वगैरह नहीं डालना है, या हमें चूड़ीदार स्लीव्स बनाते हैं, तो उसमें हमें इस तरीके से फुल लेंथ लेना पड़ता है। तो अभी मैं केवल हमारी जो कलाई तक की लेंथ है उसके हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ।
अगर चूड़ीदार वगैरह आप लोगों को बनाना है तो आप उसमें 5 इंच 10 इंच जितना कस्टमर को चूड़ियाँ चाहिए उस हिसाब से ऐड करके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ मेरे पास अभी कपड़ा है 22 इंच का है, तो उस हिसाब से मैं मार्किंग कर लेती हूँ। नीचे का मैं ½ इंच ही मार्जिन रख रही हूँ क्योंकि मैं 20½ की लेंथ रख रही हूँ, तो ऊपर थोड़ा सा ½ इंच कम पड़ रहा है, इसके लिए मैं ये दूसरा मार्किंग कर लिया है। अब 20½ है, उसमें 1 इंच ऐड करके 21½ में हम ऊपर से मार्क कर लेंगे। फुल स्लीव की लेंथ के हिसाब से यहाँ पे मैं 4.5 इंच में आर्महोल को डाउन करूँगी। ये फुल लेंथ है, इसके लिए मैं 4.5 में आर्महोल डाउन कर रही हूँ। ऊपर की लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे और नीचे वाले पॉइंट को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम स्लीव के लिए बॉटम के लिए पहले मार्क कर लेते हैं। 7.5 का स्लीव का नीचे का बॉटम है, उसका हाफ करेंगे हम 3.25 इंच में मार्क करके 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। अब यहाँ पे आर्महोल मैंने नहीं लिखा है तो उसे भी लिख लेती हूँ। तो 16 इंच का आर्महोल मैं लिख रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक सेम मेजरमेंट ले रही हूँ, उस हिसाब से मैं कटिंग बता रही हूँ, आप लोग को एक मेथड बता रही हूँ। यहाँ पर आप लोग अपना अपना मेजरमेंट डाल के कटिंग कर सकते हैं। 16 इंच का आर्महोल है, उसका हाफ करके 8 इंच में मैं मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे आर्महोल से 7 इंच का मार्किंग आया है, तो उसका हाफ करके 3.5 में हम मार्क कर लेंगे। ऊपर से हम मेजरमेंट करेंगे तो 4.5 है, तो 2.25 इंच में हम सेंटर निकाल के नीचे वाले पॉइंट से स्ट्रेट करके बॉक्स बना लेंगे। और स्टार्टिंग में हमें 1 इंच में मार्क कर लेना है। आर्महोल से भी हमें 1 इंच बैक आके वहाँ पे मार्क कर देना है। यहाँ पे भी हमें फ्रेंच कर्व को ले लेना है, सेम तरीके से शेप देना है जैसे हमने पहले वाले स्लीव्स में दिया था, और इसे उल्टा कर देंगे, नीचे की साइड शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ से आगे की साइड 3/4 इंच में मार्क करना है, फिर हमें शेप देना है। उस शेप को हमें नीचे की साइड को बढ़ा देना है। अब हम स्लीव को शेप लगाएंगे। आर्महोल के पॉइंट से हम स्लीव का जो हमने बॉटम के लिए मार्क किया है वहाँ पे हम स्केल को रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, शेप स्केल लेंगे तो उससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लीव्स को फिटिंग देनी पड़ती है, तो इसके लिए शेप स्केल का यूज कीजिए। अब यहाँ पे हमने 11.5 का जो दूसरा मेजरमेंट लिया हुआ है उसके लिए मार्क करना है। 6 इंच की मैंने लेंथ ली है और उसका यहाँ पे देखिए मार्जिन है और 1/4 इंच का लूजिंग हो गया, तो ये परफेक्ट तरीके से हमारा फिटिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें फुल स्लीव में ऊपर भी मेजरमेंट लेना पड़ता है। यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं हल्का सा 1/4 इंच नीचे की साइड ले रही हूँ, तो इस तरीके से हम नीचे की साइड को शेप दे देंगे। अब हम नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। तो सेम तरीके से अभी हमें यहाँ पे आर्म होल में भी कट लगाना है, स्लीव के सेंटर में भी हमें कट लगा लेना है। स्लीव्स को ओपन करेंगे, फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लॉन्ग स्लीव की कटिंग कर ली है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।